साधनमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं, आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। श्री राम, श्री राम, श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख पद कंज पद कंजारुणं श्री राम, श्री राम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम बट पीतमानहु तरित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम् श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंद मुख पद कंज पद कंजारुणं श्री राम, श्री राम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंद मुख पद कंज पद कंजारुणं श्री राम, श्री राम। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारू दारुण विभूषण
दूषणम् श्रीरामचन्द्र कृपानु भज मन हरण भव भयदारुणम् नवकञ्ज लोचन कंद मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्रीराम श्रीराम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् यम हृदय कंज निवास करुका मादि फल दल गंजनम् श्रीरामचन्द्र कृपानु भज मन हरण भव भयदारुणम् नवकञ्ज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्रीरामचन्द्र कृपानु भज मन हरण भव भयदारुणम् नवकञ्ज लोचन कंद मुख कर कंज पद श्री कथा प्रकाश जी। पेज 562 तीसरा प्रसंग। सूर्योदय का शुभ समय था। सूर्य की सुकोमल सुवर्णमयी किरणों से कैलाश कलश चमचमा रहा था। उस समय का पर्वत प्रतिबिंब मान सरोवर के अमल जल में बहुत ही सुहावना लगता था। ऐसे सुंदर अवसर में एक परमहंस मान सरोवर के किनारे प्रशांत भाव में निश्चल बैठा था। धीमी धीमी पवन पानी में प्रवेश करके उसको बार बार कंपा कर सरोवर की समता को भंग करती हुई क्रीड़ा कर रही थी। पवन पानी के कल्लोल से उठे हुए तरंग दौड़ते हुए किनारे को मानो इस कारण आ रहे थे कि पवन सरोवर से बाहर हो जाए। कहीं ये गहरी डुबकी लगा बैठी तो सरोवर के सारे शरीर की समता भंग हो जाएगी। ऊंचे ऊंचे तरंग जब किनारे पर आकर कूदते थे तो उनमें से नहाकर निकलती हुई पवित्र पवन अपने तन पर उठाए हुए सरोवर के शुद्ध और सूक्ष्म जल से परमहंस के सिर पर अभिषेक करती हुई शोभती थी। मुनि के विशाल भाल पर जो जल बिंदु लहलहाते दिखते थे उनमें किरणों के अपने भरे हुए रंग बहुत ही सुंदर प्रतीत होते थे। परंतु वह मुनि तो उस सारी रात से ऊपर एक ऊंचे भाव में विराजमान था। समाधि से उतरकर जब परमहंस ने अपने नयन पसार कर देखा तो उसको अपने समीप बैठा हुआ एक बौद्ध भिक्षु दिख पड़ा। कुशल क्षेम पूछने के पश्चात बौद्ध संत बोला, परमहंस जी, आत्मा की अमरता का वर्णन कीजिए। परमहंस ने कहा, साधु जी, आत्मा वस्तु है, वस्तु का नाश कदापि नहीं होता। जो पदार्थ बनता है वे कई कारणों से बनता है और अंत में बिगड़कर अपने कारणों में लय हो जाता है। आत्मा कारण कार्य भाव रहित नित्य वस्तु है, इस कारण इसमें विकार भी नहीं होता। आत्मा विकार रहित नित्य वस्तु है, इस कारण वह अमर है।
जन्म मरण ये अवस्थाएं हैं। ये अवस्थाएं ऐसे ही बदलती रहती हैं जैसे एक ही जन्म में बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, ये 3 अवस्थाएं बदला करती हैं। जैसे जो बालक था वही तरुण बना, वही वृद्ध हो गया, ऐसे ही जन्म मरण की अवस्थाओं में जो जीव मर जाता है वह फिर जन्म लेता है। अवस्था के मिट जाने पर आत्मा नहीं मिटता, वह अमर ही बना रहता है। जो मन जागता हुआ जगत के व्यवहार करता है, उस पर जब निद्रावस्था आ जाती है तब उस अवस्था में भी वह गाढ़ निद्रा में निमग्न होता है, और उस पर जब स्वप्नावस्था आ जाती है तो उसका भी वही साक्षी हुआ करता है। जैसे ये 3 अवस्थाएं हैं, एक अवस्था में दूसरी नहीं रहती, परंतु इन तीनों का साक्षी एक ही बना रहता है। ऐसे ही जन्म मरणादि अवस्थाएं बदलती रहती हैं और इनका दृष्टा आत्मा नहीं बदलता। आत्मा का अपना स्वरूप अमृत और अविनाशी है, इसके स्वरूप में मृत्यु नहीं है। आत्मा जहां होता है वहीं इसका अमृत जीवन बना रहता है। लंबा है, हम यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर आत्मा के बारे में वर्णन किया कि आत्मा पर ही, चाहे हम अपना आत्मा की बात करें, चाहे हम आपकी आत्मा की बात करें, चाहे हम उन लोगों की बात करें जो हमें पसंद नहीं करते, या उन लोगों की बात करें जो हमें बहुत पसंद करते हैं, तो इसमें एक ही चीज कॉमन है, और वो ये चीज है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हमें कोई जानता है या नहीं जानता, हमें पसंद करता है नहीं करता। संख्य करोड़ों लोग हैं, लेकिन उनमें जो वो आत्मा है वो एक ही है, वो एक सा है। अमेजिंग चीज है ना। जितनी हम डिफरेंसेस दिखते हैं वो सिर्फ देह में है। देह के साथ मन एसोसिएटेड है, मन के साथ बुद्धि एसोसिएटेड है, बुद्धि के साथ हम। तो वो जो आत्मा है अंदर, जिसके कारण करोड़ों की आबादी में लोग जी रहे हैं, जिसे हम कहते हैं वे जीवित हैं, वे आत्मा एक ही है। आत्मा एक ही है। बहुत ही सुंदर, राइट। और आत्मा सब देखता है, उसे सब पता है, उससे कुछ मिस नहीं होता। अगर हमसे कुछ मिस हो जाए पर आत्मा से कुछ मिस नहीं होता। हमारी बुद्धि उस समय कोई चीज रजिस्टर ना कर पाए, लेकिन जो आत्मा है उसने सब रिकॉर्ड किया होता है, उसे सब पता होता है, सब कुछ देखा होता है उसने। बहुत अद्भुत है आत्मा, और बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। या आइए हम चलते हैं आगे। और अगर हम इसी चीज पे, बहुत ही सुंदर दिन रहा आज, और बहुत ही हम वर्कशॉप थी। मैं यूजुअली वो वर्कशॉप्स पसंद करती हूँ जहाँ पे हमारे बच्चे जा सकें, और फील्ड ट्रिप्स पे, और मुझे ऐसा ही मौका मिला था ऐसी वर्कशॉप का, तो हम गए। और देखिए इतनी हैरानी की बात थी, कमल खिले हुए थे। मैं निकल गई, वो चल रही थी क्लास, तो मैं थोड़ा सा निकल गई, और मैंने देखा कि पॉन्ड्स में होते हैं, राइट, पॉन्ड्स में होते हैं कमल खिले हुए। इतने सारे जो आपने कमल देखे, जमीन तो गीली थी लेकिन पानी नहीं था। इस बार इतनी गर्मी पड़ी कि पानी सूखा हुआ था, पॉन्ड सूखे हुए। तो जो भी आप पिक्चर्स देख रहे हैं वे सूखे हुए पॉन्ड्स की हैं पिक्चर, हरे भरे। भी फेस्टिवल लगेगा और पानी नहीं था। कमाल होगी, है ना, ड्राउट पड़ा हुआ है। अमेजिंग। कुदरत की तो चीजें बहुत ही ज्यादा। और मैंने सुना कि कितने सारे वहां पे पॉन्ड्स बने होते हैं, तो पानी मूव भी करते हैं। कोई ऐसा सिस्टम है बना रखा कि पानी मूव भी करते हैं। अमेजिंग।
वो बहुत अच्छा रहा था, बहुत अच्छा रहा। और मुझे फिर यहाँ पर ऐसी जगहों पे अपने स्टूडेंट्स की कहानियां शेयर करनी बहुत अच्छी लगती है। बहुत आनंद आता है शेयर करके। बहुत इतना सुंदर काम किया होता है बच्चों ने, और प्रभु कितनी भारी भरकम कृपा बरसी होती है। सो खुलकर चर्चा होती है, खूब आनंद आता है, बहुत सुंदर। सो आइए हम चलते हैं आगे। और हम आज महाराज ने एक पोस्ट लिखवाया संचालकों के लिए। मैं 2-3 दिन से अपने चंडीगढ़ में जब पहली बार सत्संग महाराज की कृपा से मिला, तो वहां से ही सब कुछ सीखा है, वहीं से सब कुछ सीखा है। और महाराज याद कर रहे थे उन संचालिका जी को। फिर 3 दिन से मैं उनकी बात भी कर, 3 दिन से याद भी कर रहे, तो आज फाइनली मैं उन्हें मैसेज भेज पाई कि आपको महाराज याद कर रहे हैं। और फिर और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ना ही ढीले पड़े, काम चलाओ काम कभी नहीं किया। पर वो सब टाइम महाराज की प्रेजेंस का टाइम रहा है ना, जब महाराज रहे हैं। पर हमें तो टीका लग चुका है कि नहीं? यस, बिल्कुल। और आज मैं ये क्योंकि उनके साथ वार्तालाप हुई और फिर मैं अपने सत्संग रिफ्लेक्ट कर रही थी, मैंने कहा हमने तो कभी मतलब अपने अपने श्री रामशरण में बातें, इनडिसिप्लिन, लाइन में इधर उधर होना, ड्यूटी का इधर उधर होना, कुछ भी नहीं देखा था, मतलब कभी नहीं देखा। फिर महाराज फिर एक्चुअली तो महाराज ही ये सब चर्चा करवा रहे, तो फिर महाराज बोले और मैं सुन रही थी। तो महाराज कहते हैं कि तो विदेश में आके मैं अपनी पर्सनल बात ही करूंगी कि मुझे ये समझ नहीं आता। मुझे भी अब लगभग 16 साल हो गए, 16 साल हो जाएंगे विदेश में, विद वेरी लिटिल ट्रिप्स इन इंडिया, राइट। लेकिन मैं महाराज की और शायद अपनी, मेरा गोल क्या था यूएस आने का, सत्संग था, राइट, सत्संग था। और तो मैंने ये देखा कि मैं तो नहीं कोई ढीली पड़ी, महाराज की कृपा रही पूरी, टोटल। आई गेस नहीं, टोटल, बिल्कुल ही। ये तो पढ़ सकते थे, बिल्कुल पढ़ सकते थे। तो महाराज की कृपा रही कि उन्होंने सत्संग से इतना कस के वो कर दिया, सिचुएशंस ऐसी बना दी कि मैं सत्संग से बिल्कुल जुड़ी रहूं। और महाराज चाहते भी सदा यही मेरे लिए कि भाई मैं सदा सबके लिए चाहते, लेकिन मैं अपनी बात कर रही कि सत्संग से सदा जुड़ी रहे। और फिर देखिए ऐसी फिर उसकी कृपा बरसी कि जैसा इंडिया में माइंडसेट साधना को लेकर था वैसा ही रहा। ये सबसे भारी भरकम कृपा है। महाराज बोले कि स्वामी जी महाराज की तो टीचिंग्स ही नहीं है कि परिस्थिति बदली तो साधना बदल गई। अगर साधक ये बोलते हैं कि विदेश है और विदेश में ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, ऐसे नहीं, वैसे, तो स्वामी जी महाराज की तो साधना ये है ही नहीं जो कि परिस्थिति और सिचुएशन को देखे। स्वामी जी महाराज की तो साधना है कि अपना काम करते जाओ, अपना काम तो करना है ना। फिर मुझे महाराज कंपैरिजन पे लेके गए कि ये जो संचालिका जी रहे और फिर इन्होंने कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, मतलब थरो चेक करके साधक को लाए जाता भजन के लिए, जैसे इंडिया में होता है। तो इन्होंने
वो स्टैंडर्ड बड़ा सही मेंटेन रखा, मतलब बड़ा हाई स्टैंडर्ड ही हम लोगों का सत्संग का होता, बिल्कुल कोई उसमें ऊंच नीच हो ही नहीं, कभी उच्च कोटि का ही सत्संग। तो फिर तो फिर तो फिर वे जो साधिका जी थी हैं, वे साधना रथ साधिका संचालिका रही। उन्होंने अपनी साधना को ढीले नहीं होने दिया। फिर मुझे याद है कि कोई भी यंग उनके पास कोई किसी चीज के लिए जाता, वो हमेशा इनकरेज करती कि जाप करो, जाप बढ़ाओ, सत्संग आया करो, जाप करो, जाप, इस तरह से मेरी बातचीत उनसे कभी नहीं हुई एज सच। हल्का सा एक आध बार मैं बातचीत करती नहीं थी, बहुत बहुत ही कम, अपना बिल्कुल नहीं हुई बात। वहां भी इंडिया में भी बातचीत किसी ऐसे उनसे कभी नहीं हुई। लेकिन महाराज बात कर रहे तो फिर महाराज कहते कि फिर साधना रथ थे, तो जब साधना रथ थे तो संचालक और डिसीजंस लेने में महाराज की शक्ति तो संपूर्ण चलती, डेफिनेटली ऑपोजिट महिला है ना, और साधना रथ तो बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन हो जाता है। फिर दूसरों को भी इनकरेज करना जाप के लिए, दूसरों को भी इनकरेज करना ऊपर उठने के लिए। जैसे हम लोग हारमोनियम पे भजन नहीं गाते थे तो हमें टिप्स देने कि हारमोनियम पे कैसे भजन गाओ और कैसे रख के गाओ, कि महाराज के आगे गाना है तो हारमोनियम होना चाहिए। तो सारी टिप्स वहां से इस तरह से मिलती थी। और तो फिर महाराज बोले कि भाई जब साधना ही नहीं होगी, जब साधना ही नहीं होगी तो फिर हमने फिर कंपटीशन में तो रहना ही है। ऐसा नहीं कह सकते कि वो साधिका जी को कंपटीशन नहीं होता होगा या ऐसे नहीं होता होगा, क्योंकि इट इज सो नेचुरल थिंग, राइट। लेकिन ऐसे नहीं कि अपनी जो नेगेटिविटीज हैं वो दिख ही ना पाए और हम उसके लिए प्रार्थना ही ना कर पाए। तो जब दिखती नहीं है अपने अंदर की नेगेटिव, बोल तो देते हो अरे हम तो पापी हैं, ये बोलना कि हम तो पापी हैं, फिर देखना कि कौन कौन से पाप नित्य कर रहे हैं, दैट इज साधना। सिर्फ मात्र बोलना हम लोग तो पापी हैं, हमें तो पता नहीं कब होनी है हमारी, वो आप पे डिपेंड करता है ना। आप साधना करेंगे, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, जो आपकी नेगेटिविटी है उसे दूर करने की चेष्टा करेंगे, फिर ही होगा ना, फिर ही होता है। फिर महाराज कहते कि फिर क्योंकि साधना रत नहीं है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच फिर डिसीजंस हमारे धर्म अनुसार नहीं आते। फिर हमें ये भी नहीं पता होता कि महाराज की शिक्षाएं हैं क्या। then everything is okay, then just everything is okay, right? So ये फिर डिफरेंस बहुत ज्यादा लगा और इसी का महाराज चिंतन करे। तो ऐसा नहीं कि विदेश में सुंदर संचालक नहीं है, मैं जानती नहीं हूँ, एक आध को जानती होंगी जरूर, बहुत सुंदर है, जहाँ सत्संग बहुत सुंदर होते हैं और ग्रो करता है, सत्संग ग्रो करता है, फलित हो रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है ना, अपने आप इम्प्रूवमेंट हो रही होती है, मेहनत कर रहे होते हैं, ये होता है, ऐसे हैं संचालक। और इंडिया में तो बहुत ही है जो कि इनकरेज करते हैं, जिनका व्यवहार इम्प्रूव करता है, जिनका सत्संग इतना सुंदर चलता है, बिल्कुल इंडिया में करते हैं, इंडिया में तो है ही है। पर बात सारी की सारी ये है कि विदेश में आकर परिस्थिति ही तो बदली है, पर हमने तो अपना काम करना ही है ना। बात यह है कि हम विदेश आकर अपना काम क्यों छोड़ें। अच्छा, सबसे सरप्राइजिंग बात यह भी है कि इंडिया से
जो साधक आते हैं उन्होंने तो देखा होता है डिसिप्लिन, उन्होंने तो सब कुछ देखा होता है। बट द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग इज कि अगर हमारे सत्संग में अगर वो आ जाए, दूसरे सत्संगों का तो मुझे पता नहीं, वो तो बिल्कुल विदेशी हो जाते हैं, विदेशी साधक बन जाते हैं। ये भी बड़ी मुझे स्ट्रेंज बात लगी कि आप इंडिया से, जैसे इंडिया से अगर स्टूडेंट आता है ना हाई स्कूल में या कॉलेज में, वो अलग ही होते हैं, उनको मेहनत करनी आती है, उनको मेहनत, बहुत जल्दी से काम कर लेंगे, मेहनती होते हैं और अपने अपने ग्रेड्स वगैरह बहुत सुंदर कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंडिया से ट्रेंड होते हैं मेहनत करने के। उसी तरह से साधकों का भी एक्सपेक्टेशन वही रहता है कि भाई हाँ भाई आप भी वही लाओगे, मतलब हमें तो खुशी होती है कि इंडिया से आए हैं, इसका मतलब इंडिया का अनुशासन ला रहे हैं, इंडिया की जाप और वो सब करने की वृत्ति ला रहे हैं। पर सबसे स्ट्रेंज बात होती है कि यंग लोग जाप पे बैठते ही नहीं है, और हो ही नहीं सकता कि हॉल में बिना बात करके निकले या हॉल के बाहर बात कर रहे हैं। अगर कोई फ्रेंड मिल जाएगा, कोई नहीं मिलता तब ठीक है। तो ये मुझे मेंटालिटी बड़ी स्ट्रेंज लगी। और महाराज फिर उसके रिस्पॉन्सेस देते जा रहे थे। एक और बात बहुत इंटरेस्टिंग कि अगर आप विदेश में हैं तो आप क्रेडिट बहुत ज्यादा चाहते हैं, और फिर दूसरे भी क्रेडिट देने के लिए कि भाई चलो विदेश में इतनी दूर सत्संग तो कर रहे हैं ना। तो मुझे यहाँ पर भी महाराज को बहुत स्ट्रेंज लगा कि आप एक्सीलेंट सत्संग से विदेश में आए होते हैं, राइट? तो आप मेडियोक्री या बिलो एवरेज को एक्सेप्ट क्यों करते हैं? मतलब समझ नहीं आता कि बिलो एवरेज सत्संग क्यों एक्सेप्ट करना, क्यों नहीं उस पर काम करके, यही तो अध्यात्म है फिर, कि हम जहां भी हैं हम उस पर काम करने लग जाएं और फिर अपना करें, है ना? सबके पास टाइम उतना ही है कि नहीं? सबको काम करना होता है, सबको काम पे जाना होता है, सबको घर आके काम करने होते हैं, सबको बहुत चीजें निभानी होती हैं। पर इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस, इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस, राइट? कि हम किस चीज को प्राथमिकता देते हैं, किस चीज को हम बिलो एवरेज या मीडियोकर पे सेटल कर देते हैं। पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, भोग के लिए, हाँ, अपनी आजीविका के लिए इंडियंस मीडियोक्री नहीं एक्सेप्ट करते, दे डोंट। वो मीडियोकर इंडियन पेरेंट्स देख लीजिए, खपरे होते हैं इंडियन पेरेंट्स, बच्चे बिल्कुल दे जस्ट क्यों आए तुम्हारे, तो तुम्हारा दिमाग ज्यादा तेज है भाई, हाँ, ऐसे बोलते हैं। तो फिर दे डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग मीडियोकर इन एजुकेशन, बट दे एक्सेप्ट बिलो एवरेज और मीडियोक्री इन सत्संग। आई वंडर व्हाई, आई जस्ट वंडर व्हाई। सो महाराज ने कहा कि इट इज ऑल अबाउट चॉइसेस। महाराज ही कर रहे थे, सारे कॉन्वर्सेशन ही महाराज ही कर रहे थे, मैं तो बस उसे लेके आई हूं यहाँ पर कि भाई, क्योंकि महाराज ही वंडर कर रहे थे, यू नो, ये सब चीजें, क्योंकि अपना क्या है, अपना तो प्रभु की बड़ी दया है। पर फिर यहाँ पर क्रेडिट की बात चल रही थी, फिर महाराज बोले कि जो दूसरों की क्रेडिट मांग रहे होते हैं, मतलब बिलो एवरेज का भी क्रेडिट मांग रहे होते हैं, असल में वो दूसरों के लिए खड़े हैं,
कि उन्हें बिलो एवरेज का भी क्रेडिट मिले, लेकिन बात यह है जो दूसरे के क्रेडिट के लिए खड़ा होगा, इसका मतलब वह स्वयं भी क्रेडिट चाहता है। That was the finale। क्योंकि जब आप दूसरों, क्योंकि कई तो खुद ही मांग कर रहे होते हैं, हमें क्रेडिट दो, राइट। फिर जब अगले देने लग जाते हैं आपको क्रेडिट देते हैं, क्योंकि आप कह रहे हो कि हम जो भी काम कर रहे हैं वर्षों से कर रहे हैं, हमें क्रेडिट दो उसका। तो यहाँ पर जो क्रेडिट मांग रहा होता है, जो दे रहा होता है, वो ये भूल जाते हैं, करण करावनहार एक ही साईं। दोनों, जो क्रेडिट दे रहा है वो भी भूल जाता है, जो क्रेडिट मांग रहा है वो भी भूल जाता है कि अरे भाई परमेश्वर है कराने वाले सब कुछ। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होकर खड़े हो बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।